हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली सम डेटा जिसको पॉइंट्स के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा शॉप्स हो गया, पॉइंट्स हो गया, तो हर एक जो फीचर हो गया उसको हम एक्स वाई पेयर के पॉइंट्स बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब वो टू डायमेंशनल है। अगर हमारे पास एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स है, मतलब अगर कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट भी हमें पता है, तो हम एक्स वाई जेड ये तीनों यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, और उसकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे हम बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं? इसमें हमारा कोई शेप और साइज नहीं होता है डेटा का। इट इज हैविंग ओनली वन डायमेंशन। ओरिएंटेशन हो सकता है, पॉइंट्स का भी ओरिएंटेशन हो सकता है, बिकॉज अगर एक रोड है तो रोड के कौन से साइड में बिल्डिंग फेस कर रहा है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इट कैन हैव ओरिएंटेशन बट इट विल नॉट हैव शेप एंड साइज। अब लाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब हमारा जो रेल रोड्स, कैनाल्स, रिवर्स, पावर लाइंस, इसको हम थ्रू लाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका बेसिकली लाइन विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिर इसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसके बीच में एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी देयर, मतलब टर्न्स, ट्विस्ट, ये सब हो सकते हैं लाइन में, तो हम उसे बोलते हैं पॉली लाइन। और हर एक पॉइंट जो है इस पॉली लाइन का वो जियो रेफरेंस्ड होता है। यहाँ पे लाइन की हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये रोड है तो इसका हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसका स्टार्टिंग नोड, एंडिंग नोड और जो इंटरमीडिएट नोड्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है एरिया रिप्रेजेंटेशन, और एरिया रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या यूज करना है? पॉलीगॉन। तो ये देखिए, ये एक पॉलीगॉन है फॉर एरिया रिप्रेजेंटेशन। तो पॉलीगॉन विल हैव अ क्रिस्प बाउंड्री। इसके अंदर फीचर एग्जिस्ट करता है और इसके बाहर फीचर एग्जिस्ट नहीं करता है। और इस तरह से हम पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें 3 पॉलीगॉन है, ए, बी एंड सी, और तीनों की बाउंड्रीज दी हुई है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। जैसे हम हर पॉलीगॉन का जो बाउंड्रीज है उसे हम स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कॉमन बाउंड्रीज है, जैसे ये जो लाइन है ये 2 बार स्टोर होता है। एक बार पॉलीगॉन सी के लिए और दूसरी बार पॉलीगॉन ए के लिए। तो अगर सपोज इन फ्यूचर पॉलीगॉन ए की जो बाउंड्रीज है वो चेंज हो गई, मतलब सपोज वो बाउंड्रीज इस तरह हो गई, तो ये जो बीच का जो एरिया होगा वो ए को भी बिलोंग नहीं करता है और सी को भी नहीं। तो वो एक ऐसा एम्प्टी स्पेस बीच में क्रिएट हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये पॉलीगॉन का बाउंड्री इस साइड आ गया तो एक जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ए में भी और बी में दोनों में काउंट होता है। इसके लिए हमें जो ये डेटा रिडंडेंसी इसको हटाना है। डेटा रिडंडेंसी हटाने के लिए इंस्टेड ऑफ लाइंस, इंस्टेड ऑफ पॉलीगॉन्स हम लाइंस का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो लाइंस का डेटा अगर हम स्टोर करेंगे तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस वो हमें स्टोर करना है। तो ये देखिए, ये एक यूजफुल मेथड है पॉलीगॉन्स को स्टोर करने के लिए। हमें यहाँ पे लाइंस लेने हैं B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ये हमारे लाइंस हो गए। फिर आता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जैसे B1 का स्टार्टिंग पॉइंट है 4 एंड एंडिंग पॉइंट है 1। सो फ्रॉम 4 to 1 ऐसे हम कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका टोपोलॉजी भी सेव करना है। तो ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड इसमें क्या है वो लिखना है। तो लेफ्ट साइड में हमारा हो गया वर्ल्ड, तो हम लिखेंगे W, और राइट साइड में हो गया पॉलीगॉन A। फिर सेकेंड जो लाइन है B2 वो है 1 से 2, मतलब यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है और वो लाइन 2 तक जा रहा है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग पॉइंट इज 2, एंड इसके लेफ्ट में आ जाएगा B और राइट में आएगा A। इस तरह से हमें हर एक का लेफ्ट राइट ये सब फीचर्स स्टोर करना है पॉलीगॉन में। फिर आता है टोपोलॉजी एंड स्पेशल रिलेशनशिप। ये बेसिकली क्या बोलता है कि अभी हमने जैसे स्टडी किया लाइन के फीचर्स, तो लाइन के लेफ्ट और राइट में जो भी फीचर्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे। इवन दो अगर हमने कुछ भी ट्विस्टिंग या टर्निंग किया ग्राफ को तो भी जो एडजेसेंसी फीचर्स है वो एडजेसेंट ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर मैंने ये ग्राफ को एक रबर शीट पे ड्रॉ कर दिया, अब मैं उस रबर शीट को पुल करूंगी तो क्या होगा, उसका पूरा शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा, लाइन का लेंथ चेंज हो जाएगा, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट वो भी चेंज हो जाएगा।
पॉलीगॉन का जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा, बट इसमें कुछ फीचर्स है वो कभी चेंज नहीं होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉलीगॉन ए और बी दोनों में सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ लाइंस वो भी सेम होंगे, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स ये भी सेम रहेंगे, और फिर आता है एडजेसेंसी रिलेशनशिप। तो एडजेसेंसी रिलेशनशिप वो भी सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पे लाइन 4 to 1 है, तो 4 to 1 के लेफ्ट में ए है और राइट में बी है, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए 4 to 1 ये लाइन है और इसके लेफ्ट में ए है और राइट में बी है, तो ये जो एडजेसेंसी रिलेशनशिप है ये हमारा चेंज नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। नाउ इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि सम प्रॉपर्टीज दे डू नॉट चेंज। अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स आर बिल्ट फ्रॉम सिंपल एलिमेंट्स एंड फ्रॉम द सिंपल एलिमेंट्स, मतलब से हम सिंपल एलिमेंट्स को लेते हैं और उससे हम कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, मतलब हम लाइन, पॉइंट्स, पॉलीगॉन ये सब ले सकते हैं और उससे हम अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग की जरूरत है। एस्पेक्ट ऑफ टोपोलॉजी क्या है? यूजिंग सिंप्लिकल्स वी कैन लुक फॉर सिंपल एलिमेंट्स, जैसे पॉइंट, लाइंस, पॉलीगॉन्स इसको लेते हैं और फिर यूजिंग द सेट थ्योरी हम टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, जैसे जीरो सिंप्लेक्स हो गया हमारा पॉइंट, फिर आ गया वन सिंप्लेक्स हो गया हमारा लाइन, फिर आता है टू सिंप्लेक्स में आ गया पॉलीगॉन, एंड थ्री सिंप्लेक्स में आ गया कोई भी पॉलीगॉन विथ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें ये सिंप्लेक्स को यूज करना है और हमें सिंप्लिकल कॉम्प्लेक्स इसको क्रिएट करना है। तो हमारा जितना एक्यूरेसी हमारा सिंप्लेक्स का होगा उससे ही हमारा सिंप्लिकल कॉम्प्लेक्स का एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब हमें अगर सपोज प्रोवाइड करना है टोपोलॉजिकल सेंसिटिविटी, तो हम सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेंगे और हम इससे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे और फिर ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू द वैल्यूज ऑफ सिंप्लेक्स। अब टोपोलॉजी ऑफ 2 डायमेंशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।